चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने काली माता का नाम लिया है क्योंकि मेरे इष्ट देव काली माता हैं। अब मैं राधा जी बिहारी जी का नाम लेता हूँ, हरे कृष्ण हरे राम की माला जपता हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या काली माता जी इससे नाराज हो जाएंगी? मैं राधा बिहारी जी का नाम ज्यादा जपने लगा हूँ। नहीं नहीं, ये बिहारी ही काली बना हुआ है और पहले यही काली बना हुआ है। जब जरूरत पड़ती है ना तो ये बहुत नाटकाचार्य है, हर रूप रख लेता है। यही काली बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं। महाराज जी, मेरे गुरुजी ने ये नाम दिया था काली माता जी का। भी मैं समझता हूँ कि मतलब इससे अवहेलना तो नहीं होगी कि मैं राधा जी का मेरा उधर झुकाव ज्यादा हो गया, काली माता से कम। हाँ, तो आप समझो कि कृष्ण जी आपको अपने प्राणधन किशोरी जी के चरणों में लगाना चाहते हैं, इसलिए प्रेरणा कर रहे हैं। और जितने भी रूप हैं सब प्रभु के ही हैं, श्री कृष्ण के ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जहां आसक्ति हो जाए समझना चाहिए यही हमारी विश्राम स्थली है। अब जैसे आपका मन श्री जी के चरणों की तरफ जा रहा है तो प्रभु आपको श्री जी के चरणों में पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए अंदर से ऐसा परिवर्तन हो रहा है। उसमें दोष तब हो जब मैं बदलूं, मेरे को बदला जा रहा है, ऐसी धारणा में रहो तो आनंद रहेगा। एक मार्गदर्शन और करना प्रभु जी कि अंतिम समय में जब प्राण छूटने लगे, हमें लगे कि उस समय हमें किस रूप का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उस समय होश नहीं रहते, कब लघु शंका हो गई, कब सोच हो गई तो वह ध्यान करना। अरे जीते जी ध्यान कर लो, उस समय वो तुम्हारा ध्यान करेंगे, तुम ध्यान करने लायक नहीं रह जाओगे। अंतिम समय तुम ध्यान करने लायक नहीं रह जाओगे, उस समय इष्ट तुम्हारा ध्यान करता है। जीवन भर जिसने उनको स्मृति में बैठालने की चेष्टा की, जीवन में जिसने उनको दुलार किया, जीवन में जिसने उनको पुकारा, तो अंतिम समय वो आके उसकी पुकार बन जाते हैं, उसका ध्यान बन जाते हैं, उसकी स्मृति बन जाते हैं, उसकी स्मृति में आके बैठ जाते हैं। अंतिम समय जीव स्मृति नहीं कर पाता, प्रभु स्मृति में आके बैठ जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ, प्रार्थना करना प्रभु से कि नाथ अंतिम समय आप हमारे ध्यान का विषय बने, हमारे ध्यान में आप आके बैठ जाना। मैं तो शिथिल होने के कारण ध्यान नहीं कर पाऊंगा। जब कोई विशेष कष्ट होता है तो बार बार ध्यान उस कष्ट का होता है। जैसे टांग में दर्द है, पीठ में दर्द है, कितना भी भजनानंदी हो, बार बार वहां चित्त खिंचता है क्योंकि शरीर में है ना। और जब मृत्यु का समय आता है, महान दुख होता है, उस समय तो हर इंद्रियां शिथिल मूर्छावस्था को प्राप्त होती है। उस समय ध्यान क्या, तो उस समय हम प्रभु का स्मरण करने के सामर्थ्य रहित होते हैं। हम उसी समय की तैयारी कर रहे हैं इस समय कि वो अंतिम समय हमारा प्रभु की कृपा से प्रभुमय हो जाए। जैसे देखा गया अभी कुछ ही दिन पहले बगल में अस्पताल है वेदांत, इसमें हाँ कैंसर के रोग से पीड़ित, भयंकर शरीर में पीड़ा, और राधा 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 पुकार करके शरीर पूरा हो। ये उनका बल नहीं था, ये वृंदावन का बल था, ये गुरुजनों का बल था, ये धाम के धामी श्यामा श्याम का आके बैठ गए। उन्होंने सब हटवा दिया, हटाओ सब, वृंदावन आ गए आप, और पुकार राधा राधा राधा। ये बल, वो देखो पूरा चैप्टर बदल दिया श्री जी ने, हाय हु सब बंद, राधा राधा राधा। तो उस समय लाडली कृपा करें और हमारा चित्त लाडली जी में लग जाए। ये उनके बल से होगा, अपने बल से नहीं। इसलिए हम प्रार्थना करते रहें, उस समय की कोई विधि नहीं, उस समय तो यही प्रार्थना, नाथ आप अपनी स्मृति में तन्मय कर लेना।